अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क अपने नाजरीन व सामीन को हिजाजी डिजिटल नेटवर्क के साथ मुंसलिक होने पर खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, डॉक्टर फाखरा नूरीन माहिर तालीम मुसन्फा शायरा ने अपना पहला शेरी मजमुआ सुरमई नज़्में किरवान से शाया किया, जिसकी तकरीब रुनमाई इस्लामाबाद में मुनक्कद की गई। इस किताब की तकरीब रुनमाई में शामिल होने वाले शुरका ने इनकी शायरी और शख्सियत के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, जिसमें इनका कहना था कि इनकी शायरी गहरे जज्बात और एक मुनफरिद जमालियाती हसासियत रखती है। एक ब्रेव, एक आउटस्पोकन, एक जगह बनाने वाली और एक अपना इजहार करने वाली जो खतूत होती है रवायत में रखते हुए, ये वो तख्लीकी सतह पर ये उनका काम सामने है। जबकि इनके जीवन साथी का इनके बारे में कहना था कि तो मेरा बिजनेस तो बिजनेस, मेरी लाइफ जो है, अगर कोई जन्नत का जिसने खुदा ने किया हुआ वादा किया हुआ कि है, वो मुझे यहीं से मिल गया। शेरी मजमुआ की किताब सुरमई नज़्में की तकरीब रुनमाई के मौके पर डॉक्टर फाखरा नूरीन ने इस किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो जो कुछ मैं हूँ वो मैं आरिफ भट्ट की बनाई हुई औरत हूँ यहाँ पर, और जो दोस्त हैं मेरे असातिज़ा हैं वो सारे मेल हैं। यानी इत्तेफाक की बात है कि मेरे पीछे किसी एक आदमी का हाथ बन नहीं रहा। मेरे असातिज़ा में सारे के सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं इंसान दोस्त मखलूकात कहती होती हूँ, कि भाई उन्होंने मेरी जेंडर से उनका या उनकी जेंडर से मेरा कोई लेना देना कभी बना ही नहीं। मुझे बतौर इंसान परवान चढ़ाया गया और मैं वैसे ही बतौर इंसान ही रही। जुबैर की ये मोहब्बत है कि उसने मुझे बतौर इंसान न सिर्फ ये कि इस मुआशरे में फलने फूलने दिया, बल्कि उसका अपना इमेज ठीक ठाक खराब हो गया क्योंकि हम समाजी तौर पर इस तरह से इतनी बोल्ड या उस तरह इतनी हर तरफ बात करने वाली रहने वाली खवातीन इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं कि ये ताउन, ये मोहब्बत, ये स्ट्रेंथ उसने दी, वरना बतौर शायरा वो मुझसे ठीक ठाक इनसिक्योरिटी फील कर सकता था। ये उसका समाजी उसका तकाजा था। ये एतमाद, ये मोहब्बत, ये ज़ाहिर है उसकी अपनी शख्सियत की मजबूती भी है और ये मेरी शख्सियत की मजबूती की देन भी है। और शुक्र है कि मेरे लिए तो वो जब मैंने शादी का फैसला किया था तो मेरा ख्याल जाती ये था कि मैं कहीं ना कहीं अपने से एक स्टेप डाउन सिलेक्शन कर रही हूँ, लेकिन मुझे बाद में समझ आई कि नहीं, मैंने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ शादी की है। वो मतलब एक अपनी टाइप में एक स्ट्रॉन्ग आदमी था। उस कश्मकश को फिर उसमें मैं झंझलाती भी रही हूँ, चीखें भी मारती रही हूँ, रोती भी रही हूँ। फिर सबसे बड़ी बात ये, हमारी जो इब्तदाई डीलिंग थी वो ये हुई थी कि मैं बहुत ज्यादा किसी आदमी को अपने घर में नहीं देख सकती हूँ, मुझे काम करना है तो बाद में मुझे ये समझ आई, मतलब आई फेल इन लव। मुझे समझ ही नहीं आया, अच्छा हम बातें मोहब्बत की करते हैं लेकिन आप मुब्तला हो जाते हैं तो आपको समझ भी नहीं आती यार, ऐसा भी नहीं चाहा था। तो मेरी नज़मों में सबसे ज्यादा जो मौजू डिस्कस हुआ है वो जिस्म के अस्बात के बाद मैंने हिज्र को डिस्कस किया है। वो चाहे मौत की शक्ल में अपने वालिद के जाना, उनका जाना मैंने लिखा, और या इसका बार बार चले जाना। और मुझे खुद पे हैरत हुई कि मैं तो कुछ और चीजें सेट करके चली थी। वो ये ऐसे हुआ कि कहानी लिखते हुए किरदार तख्लीक कार से उसके हाथ से निकल गया। तो ये इसलिए मैं इसको कंटेंट भी कहती हूँ, मैं इसको अपना म्यूज भी कहती हूँ कि ये इसके बाद से मेरी नज्म का ये रंग बना है। मैं और तरह से, मैं हकीकत में एक बैग पैक पड़ा हुआ है जिसमें मैंने उन किताबों के इब्तदाई सांचे या कह लें कि वो बने हुए फॉर्मेट्स हैं जो कुछ खाके बना के रखे हुए हैं कि मैं तो बतौर एक नकाद आना चाहती थी, तर्जमे के हवाले से ही मुस्तकिल काम करते चले जाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने यानी ये जो मुब्तला होने की कैफियत है इसने मुझे तख्लीक की अदब की तरफ ज्यादा किया। अगरचे मैं शायरी करती थी लेकिन मुझे ये लगा नहीं कभी कि मैं ऐसे मोहब्बत की नज़में या हिज्र और इस तरह के मामलात पर कभी लिखा करूंगी। मेरा ख्याल था कि मैं एक सोशलिस्ट अप्रोच वाली खातून के तौर पर सामने आऊंगी। बहरहाल वो यही है कि जो दोस्तों का गुमान था मुझसे वो ठीक था, लेकिन जिंदगी ने बहरहाल मेरी चाल तब्दील की। फिर आप सारे दोस्त वाकिफ हैं कि वालिद की वफात ने मुझे ढेर सारा, यानी उसमें मेरा जहन तो रह ही नहीं गया था। सच्ची बात यह है, दिमाग था नहीं, दिल था, तो बस दिल तो फिर तख्लीक ही करता चला गया। वो चाहे इसके जाने की बात हो, उनके जाने की बात हो, बस मैं उस पर लिखती रही हूँ। और
बस वही रंग, यानी मुझे जो ढेर सारे रंग थे उनमें से मेरे ऊपर सुरमई रंग ही रह गया, वो एक दायमी सी चादर की तरह से मेरे ऊपर रहा है। और मुझे ये खुशी है कि मुझे ताकतवर बनाने में जहाँ पे मेरे असातिज़ा सर खुर्रम सईद, सर तलत, उस्मान अली, जहाँ पर ये लोग रहे हैं, मेरे वालिद रहे हैं, मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, he has been always there for me। और मतलब मैं इस बैकग्राउंड से आ रही हूँ कि जब मैंने PhD की थी तो मेरे वालिद हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा नाम नेम प्लेट पे लिखूंगा, कितने लोगों की बेटियां डॉक्टर बनती हैं, तुम इसमें, तो मुझे लगा कि मैं अपने भाई को या अपनी बहनों को हर्ट कर दूंगी, तो मैंने उनको कहा कि आप ये ना करें, ये हमारी एक छोटी सी गली में रहने वाले लोगों के घर के बाहर बेटियों के नाम नहीं होते। उन्होंने कहा सबकी बेटियां इस तरह बनती नहीं है ना, डॉक्टर नहीं बनती हैं, इसलिए वो लोग नहीं लिखते। तो वो ख्वाब मेरा जुबैर ने पूरा किया कि जब हमारा घर बना तो नेम प्लेट पर मेरा नाम मौजूद है। यानी यहाँ पर मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर सूट करता है, ये ज्यादा बेहतर सूट करता है। मैंने कभी फाइट नहीं की है, मैं असर्ट नहीं करती अपने आप को नारे के तौर पर, जिस्म को या जज्बात को या फीलिंग्स को मैं नारा नहीं बनाती हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं औरत हूँ, और मैं हूँ तो मैं लिखती हूँ जो कुछ मैं हूँ। यानी दोस्तों ने बहुत कहा इस सारे सफर में कि तुम जेंडर रोल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही। मैं अपनी बायोलॉजी से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, ये नेचर बाउंड हूँ मैं। आप जैसे सोचते हैं, दुनिया को जैसे देखते हैं, जो दुनिया आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है। तमाम तर आजादी और तमाम तर मामलात के बावजूद दुनिया वैसी मेरे लिए नहीं है। मेरी स्ट्रगल खत्म नहीं होती है, एज अ वुमेन खत्म नहीं होती है। और मैं क्यों एक मर्द बन के लिखूं, मैं क्यों न्यूट्रल जेंडर होके लिखूं। लिहाजा मैं लिखती हूँ जो कुछ मैं हूँ, मैं उसको सामने रखते हुए लिखती हूँ और बगैर किसी नारे के लिखती हूँ। मैंने कहा कि ये बस मेरा इजहार है, बतौर एक फर्द, बतौर एक खातून मेरा इजहार है। तो मेरे लिए ये बहुत कीमती चीज है, इसलिए कि मैंने पहले एक नज्म लिखी थी, वो सैयद काशिफ रजा ने उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं शामिल करोगी, क्योंकि बाज नज़्में ये दुआ की तरह से होती है, हमारे लिखे हुए हरूफ भी। उसमें मैंने लिखा था कि जब मैं फील करती हूँ कि मेरे पास के मेरी औलाद नहीं है तो मेरा नाम मिट जाएगा, जो एक जनरल सी चीज है, तो मैं उठती हूँ और मैं नज़्में लिखती हूँ कि मैंने रहना है कहीं पर, तो मेरे लिए कंटिन्यूटी की या एग्जिस्टेंस की ये शक्ल हर्फ की शक्ल में ये ज्यादा अहमियत रखती है। सो ये बस मेरे अपने वजूद का, मेरी अपनी हस्त का इजहार है, और जो मैंने आप दोस्तों के सुपुर्द किया है, आमीन, बहुत शुक्रिया। ये मैं हर्फ को, इतनी किताब को, जो दोस्त कह रहे थे ना कि पेज पर मैं झूठ लिख नहीं सकती। मैं एक बार जुबैर ने कहा कि मैंने इससे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूं, मेरे देवर जा रहा था, तो इसने कहा तुम मुझे खत लिखो। मैं खत लिखने बैठी तो उस खत के ऊपर कई मेरे आंसू भी गिरे हुए, और मैं वैसे इसके साथ और तरह बात करती हूँ, लेकिन जब मैं लिखने बैठी और मतलब सिर्फ मुझे मालूम है कि मैं इसको खत लिख रही हूँ, तो मैंने उसके अंदर उसे लिखा कि मुझे शायद तुमसे अब उतनी मोहब्बत नहीं रही। फिर मैंने कहा मैं झूठ नहीं लिख सकती हूँ, लिखते यानी बोला जा सकता है, लिखते हुए आप इतने ईमानदार होते हैं कि उसको शायद फील भी ना हुआ हो कि मोहब्बत की वो सतह नहीं रही, लेकिन मैं उसको लिखते हुए ये लिख दिया कि यार अब उतनी ज्यादा नहीं महसूस करती हूँ, और मुझे इस बात का दुख होता रहता है। लाइक मैं कागज कलम के साथ ऑनेस्टी का आखिरी जो दर्जा होता है वहां चली जाती हूँ। और तकरीब के आखिर में डॉक्टर फाखरा नौरीन माहिर तालीम मुसन्फा शायरा ने तकरीब में शामिल होने वाले शुरका को अपना कलाम सुनाकर दाद हासिल की और इनका शुक्रिया अदा किया। चलिए, नज्म है कंडियाली थोहर, ये मैं अक्सर मुशायरों में दोस्तों ने सुनी होगी। बारे अस्मार से झुकने वाला शजर कितनी शिद्दत से बस चाहता है कि अब सिर्फ यलगार हो। बारे अस्मार से झुकने वाला शजर कितनी शिद्दत से बस चाहता है कि अब सिर्फ यलगार हो। पक के गिरने से पहले किसी लम्से बेताब के मुंतजिर, तालिबाना तवज्जो की ख्वाहिश के मारे हुए, दस्ते कम हौसला की खुनक नारसाई के शिकवा कुना, टूट कर खाए जाने की वारफ्ता आसूदगी की तमन्ना के मारे हुए, कितने फल सिर्फ शोभा बढ़ाने के काम आते। पक के गिरने से पहले किसी लम्से बेताब के मुंतजिर, तालिबाना तवज्जो की ख्वाहिश के मारे हुए, दस्ते कम हौसला की खुनक नारसाई के शिकवा कुना, टूट कर खाए जाने की वारफ्ता आसूदगी की तमन्ना के मारे हुए, कितने फल सिर्फ शोभा बढ़ाने में काम आ गए। और उधर खाक का रिस्क बनते हुए कितने फल फूल बेमौसमी मौसमी नरमियां सख्तियां सह के खुशबाश जाती रुतों के हवाले हुए। लम्स का जायका चखने वाले कुछ अध खाए अध कचरे फल, खुद पे बीते हुए मौसमों की शरारत पे नाजा,
किसी जोरे बेजा से बेशक खफा है मगर गर्मी दस्तरस से बहुत आशना है। क्या कहें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लम्स का जायका चखने वाले कुछ अध खाए अध कचरे फल, खुद पे बीते हुए मौसमों की शरारत पे नाज़ां, किसी जोरे बेजा से बेशक खफा हैं मगर गर्मी दस्तरस से बहुत आशना हैं। इधर नारसाई की हिद्दत से झुलसे हुए दस्ते बेताब की एक मुसलसल तमन्ना की ख्वाहिश में पिघले हुए ये समर ढलती रुत में भी लगता है आए हैं कंधार से। शाख से नोचे जाने की वहशी तमन्ना, मुसलसल तरोटक की सूरत ढली ऐसे असमार में जो छुए ही नहीं जा सके प्यार से। क्या कहें, बहुत अच्छा। एक आवाज का रिस्क बांटा गया, कुछ गदाए सुखन फहम जो दूर की कोड़ियां लाने की पुरमशक्कत तलब से गिराबार थे। लफ्ज़ो मानी की इकलीम खंगालने पाप्यादा चले बिल इरादा चले। जब लुगाते कोहन से भी अशकाले सौती की उकदा कुशाई नहीं हो सकी, अपने चेहरों की खिफ़त छुपाए मतानत सजाए जिन्हें लौटने का भी यारा न था। जाने किन मंजिलों को रवाना हुए, सिर्फ पैगाम भेजा कि हरफों की तरतीब में साहिरी है। क्या बहुत शुक्रिया। एक और नज्म, रात बस खौफ है। रात बस खौफ है, रात बस खौफ है, जैसे तैसे मैं दिन तो गुजार आई हूँ, अब मुझे रात दरपेश है। रात वहशत से भरपूर जंगल की मानिंद फैली हुई चारसू, दूर तक गुंजलक बाहम उलझे हुए रास्तों से भरी, खाली पहलू की डायन के पंजों में जकड़ी मचलती हुई नींद ऐसी डरी मुझ तक आती नहीं। खाली पहलू की डायन के पंजों में जकड़ी मचलती हुई नींद ऐसी डरी मुझ तक आती नहीं। दूर से देखती है मगर उसको पुचकारती आंख का कुछ भरोसा नहीं। महर में राज़े देरीना है, जानती है मेरी बंद आंखों के पीछे फकत रेत उड़ाते बगुलों का तूफान है। ऐसे आलम में दीवानगी को बढ़ावा न दे, होश कर अपने होने का एहसास दे, दिल परेशान है, ख्वाब भर के लिए हो मुयस्सर मेरी आंख वीरान है। क्या कहें, वाह, बहुत अच्छा। आप सबकी आमद मुझे बेहद खुशी का बाइस बनी है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया।